आज हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसी में हम लोग अभी करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। दो टेलीस्कोप्स होते हैं। रिफ्लेक्टिंग हम मिरर्स के साथ करते हैं और रिफ्रैक्टिंग हम लेंसेज के साथ। तो अब केस फर्स्ट लेता हूं मैं। When image is formed at least distance of distinct vision, ये हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें लेना होगा दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जो होता है इसमें बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। उल्टा होता है जब हम माइक्रोस्कोप करते हैं। तो टेलीस्कोप में अब यहां से सबसे पहले ये जो होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए होता है। हम लोग स्टार्स, प्लैनेट्स, जो भी एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस देखने के लिए उसको यूज करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल रेज होती है। तो पैरेलल रेज होती है। तो अब यहां पर पैरेलल रे बनाते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए थी। पूरा ही फिर से बनाता हूं मैं। देखो, सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाली रेज पैरेलल रेज होती हैं। चलो पैरेलल रे बनाता हूं मैं। एक ये दूसरी पैरेलल रे, ये कन्वर्ज होगी और आके यहां पर कट जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली रे क्या कौन सी बनानी है तुम्हें? ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, क्योंकि इसका डेविएशन हम नहीं कर सकते। बाकियों को डेविएट कर सकते, अपनी मर्जी से कर लेंगे जहां कंफर्टेबल होगा। अब यहां पर हमारा बना पहला इमेज। डन। इससे भी अगर हमें नेक्स्ट आगे इमेज बनानी है तो हम यहां से भी सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर की ही रे ड्रॉ करेंगे। अब हमें बनाना होता है वर्चुअल इमेज, तो हम यहां पे एक इमेज फॉर्म कर देते हैं। बन गई इमेज। ये कहां से है? ये वहीं से आई होगी। हमने अब ये सारी रेज को मैं यहां मीट करने वाला हूं। यहां पर बना लेते हैं आई। तो ये है टेलीस्कोप, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है आईपीस। मैं इनको नाम लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव, आईपीस। ठीक है, पहले डायग्राम बना फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं ये रे कहां से आ रही होगी। रेज आर कमिंग फ्रॉम, हाँ, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट से। अब सबसे पहले u ऑफ ऑब्जेक्टिव तो इन्फिनिटी रहा होगा। अब इसका जो v है, एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी पैरेलल रे कटती हैं वहीं पर इसका फोकस होता है, f ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता तो ये रे डायरेक्ट यहीं कटती, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट आपस में पैरेलल रेज हैं, तो वो वहीं फोकस के ही लाइन पे ऊपर या नीचे कहीं कटती है, जिसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक, तो ये FO यहां पर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम कहते हैं V ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज F ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया। हमें इमेज कहां बनाना था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो हमने कहां बना दिया? D पे। ये क्या हो गया? ये हो गया U ऑफ आई पीस और ये हो गया V ऑफ आई पीस।
देखो चलेगा, कोई डाउट नहीं है ना। इसकी हाइट ले लेते हैं h और इसकी हाइट ले लेते हैं h डैश। अब एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइंग पावर। अब फाइनल इमेज ने एंगल फॉर्म किया वो ये था, इसको हम कहते हैं बीटा, और एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आया था, ऑब्जेक्ट ने ये एंगल फॉर्म किया, इसको कहते हैं अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या लिखना है, मैग्नीफाइंग पावर। m इज इक्वल टू होता है बीटा ओवर अल्फा। बीटा is angle formed by image. When image is formed at LDDV, image is formed at least distance of distinct vision upon angle formed by object when object is placed at infinity. ये तो माइक टेलीस्कोप है, इसमें तो ऑब्जेक्ट को हम पास में ला भी नहीं सकते, इन्फिनिटी। तो ये LDDV पे इमेज बना तब एंगल है, और ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया तब का एंगल है। हम लोग क्या इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल अल्फा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू tan अल्फा। चलो tan अल्फा साइन कन्वेंशन भी हमें यूज करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लूं, माइनस ऑफ h परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस ऑफ नहीं प्लस ऑफ FO। चलेगा? ठीक। बीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू बीटा के लिए दैट इज माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ UE। चलेगा? अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन UE, उल्टा करके FO अपॉन h ले लूं, माइनस यहां आ जाएगा, क्या बना, माइनस ऑफ FO अपॉन UE दैट इज m। अब UE को रिप्लेस करना है, हम लोग बाय लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय थिन लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। चलो करते हैं, दैट इज 1/v, मैं आईपीस के लिए लिख रहा हूं 1/ve माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। डन। अब 1/ue, चलो माइनस 1/ue डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस 1/ue यहाँ पर रिप्लेस करूंगा, इज इक्वल टू 1/fe माइनस 1/ve। चलेगा? ve इज वॉट, माइनस d, तो मैं लेता हूँ 1/fe प्लस 1/d। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, m इज इक्वल टू FO ब्रैकेट 1/fe प्लस 1/d। अब अगर मैं FE कॉमन ले लेता हूं तो FA अपॉन FE हो गया, तो क्या हो गया 1 प्लस FE अपॉन d। ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर माइनस ऑफ UE किया तो UE भी तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? UE भी तो लेफ्ट में है, तो अब ये हो गया पॉजिटिव। अब फिर इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो नेगेटिव यहां पर रह गया। मैंने नेगेटिव कैसे समझ लिया कि नेगेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे था और फाइनल इमेज ऐसे था, तो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर भी नेगेटिव होना चाहिए था, है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज ऐसे बन गया, तो फाइनली तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो मुझे लग रहा था नेगेटिव मिसिंग है कहीं से, तो यहीं से मिसिंग था कि UE को भी हमें माइनस UE लेना चाहिए था, और V को हमने लिया माइनस ऑफ D। मतलब यहां माइनस D किया तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? तो ये था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब तुम लोग नोट कर लो फटाफट।